आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिक संसार में दो ही तरह के प्राणी वास करते हैं। एक तो लिविंग जिसे हम लोग जीवित तथा दूसरा नॉन लिविंग जिसे हम अजीवित कहते हैं। इनमें से सबसे प्रभावशाली तथा सबसे मजबूत लिविंग पक्ष को माना जाता है जो जीवित है, क्योंकि उनमें कार्यबल या सोचने समझने का या किसी कार्य को करने के लिए उनके पास ऊर्जा होती है। उसी प्रकार से पाठचर्या भी कई प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग ऐसे पाठचर्या की चर्चा करने वाले हैं जो कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। तो आइए इसके विषय में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पाठचर्या क्या है। पाठचर्या वह नियोजित और व्यवस्थित ढांचा है जो शिक्षा के लक्ष्यों, सिखाए जाने वाले सामग्री, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। यह छात्रों को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, इसका समग्र ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाठचर्या के अंतर्गत ही सारी की सारी वह शिक्षण विधियाँ हो या हमारा पाठ्य पुस्तक हो या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि जो हम विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर करते हैं परंतु उसका संबंध विद्यालय से ही होता है, वह सभी की सभी चर्याएँ पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। तो आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। निष्क्रिय नृत्य पाठ्यचर्या इनर्ट या डेड करिकुलम क्या होता है, इसके विषय में जानते हैं कि निष्क्रिय पाठ्यचर्या वह होती है जो अप्रचलित, आउटडेटेड, अनुपयोगी, इरिलीवेंट और जीवन से कटी हुई, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम लाइफ होती है। यह अक्सर ऐसी जानकारी और कौशल पर केंद्रित होती है जिनका छात्रों के वास्तविक जीवन या भविष्य में कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। जैसा कि अर्थ से ही पता चल रहा हमें कि यह निष्क्रिय है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है उसे निष्क्रिय कहा जाता है। उसी प्रकार से यह पाठ्यक्रम भी एक प्रकार से निष्क्रिय है जो हमें सिर्फ ज्ञान ही देती है तथा वह किस प्रकार से मिल रही, कैसे मिल रही है, उसका न कोई विश्लेषण होता है, न ही संश्लेषण किया जाता है। यह एक प्रकार से अप्रचलित है, अनुपयोगी है और यह जीवन से बिल्कुल भी जो व्यवहारिक जीवन है उससे यह संबंधित बिल्कुल भी नहीं होती है। आइए आगे इसके मुख्य विशेषताओं को समझते हैं कि निष्क्रिय या मृत या फिर डेड करिकुलम का क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है अनुपयोगी ज्ञान पे बल कि यह पाठ्यचर्या क्या करती है, ऐसी जानकारियाँ जिसे केवल याद करते हैं लेकिन समझ या लागू नहीं कर पाते हैं, वह ऐसी यह ज्ञान हमें प्रदान करती है। दूसरा है इसकी विशेषता कि यह रोट लर्निंग या रटंत्र प्रणाली पे निर्भर करती है या उसका यह प्रचार प्रसार करती है। यह तथ्यों हो गए या फिर परिभाषा हो गए या फिर कोई मैथ का सूत्र हो गया, उसको बिना समझे सिर्फ याद रखने पर या उसे रट करके याद रखने पर यह बल देती है। तीसरा है वास्तविक जीवन से कटाव कि इस पाठ्यचर्या का जो हमारा रियल लाइफ है, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, वह उससे यह क्या करती है, यह कटाव रखती है, यानी यह उससे दूर रहती है। यह सिखाई गई सामग्री का छात्रों के अनुभव या बाहरी जीवन से कोई भी संबंध बिल्कुल नहीं रखता है या नहीं होता है। चौथा है स्थिर और अपरिवर्तन कि यह करिकुलम समय के साथ बदलाव या फिर उसमें कोई नवीनतम या फिर उसमें कोई भी तरह का ऐड या फिर उसमें घटाव करने का बहुत ही कम गुंजाइश होता है, क्योंकि यह एक तरीके से स्थिर होता है तथा अपरिवर्तनशील होता है। इसमें कोई भी परिवर्तन हम लोग या नहीं कर सकते हैं। पांचवा इसकी विशेषता है कि यह परीक्षा उन्मुखी होती है। यह सिर्फ केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर ही बल देता है। इसका ध्यान उसी पे रहता है कि बच्चे किस प्रकार से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके रट करके, परंतु इसका व्यवहारिक जीवन से कोई भी संबंध नहीं रहता है। यह गहरी समझ या कौशल सिर्फ विकास पर बल देती है, इस पे विकास पे बल नहीं देती है। यह गहरी समझ हो गई या कौशल पे यह बल नहीं देती है, सिर्फ रट करके अंक लाने पर ही बल देती है। छठा है छात्र निष्क्रिय पैसिव स्टूडेंट्स। पैसिव स्टूडेंट से क्या तात्पर्य है कि जिस प्रकार से जब टीचर पढ़ाता है लेक्चर के माध्यम से या फिर
व्याख्यान विधि के द्वारा, तब वहाँ पे छात्र जिस प्रकार से निष्क्रिय हो जाते हैं तथा वह सिर्फ सुनते ही रहते हैं, एक श्रोता के रूप में रह जाते हैं, वह उस ज्ञान को सिर्फ अपने दिमाग में जमा करते हैं तथा यह विश्लेषण या संश्लेषण नहीं कर पाते हैं कि उसका क्या प्रयोग है, ऐसा कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है। उसी प्रकार से यह छात्र यहाँ पे निष्क्रिय हो जाते हैं। इसकी यह विशेषता है मृत पाठ्यक्रम की कि छात्र केवल जानकारी के प्राप्तकर्ता होते हैं, उन्हें सोचने, विश्लेषण करने या फिर कोई भी समस्या समाधान के लिए कोई भी यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं मिलता है। छठा है बोझिल और नीरस। जैसा कि जानते हैं कि मृत पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, इसके अर्थ से ही पता चल रहा है कि यह एक प्रकार से नीरस ही होगा, क्योंकि इसमें जान नहीं है। यह छात्रों के लिए एक बिल्कुल ही अरुचिकर, यानी इसमें कोई भी इंटरेस्ट या फिर यह उसमें ये क्या हो सकती है, बोझिल हो सकती है, जिससे सीखने में उनकी रुचि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे हम कोई विषय 2-3 विषय लेते हैं तथा उसमें मैं आपको उदाहरण समझाने का प्रयत्न करूँगा। पहला है इतिहास। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ इतिहास मृत पाठ्यचर्या में क्या होगा कि इसमें केवल राजाओं, युद्धों या फिर उसके तिथियों को ही रटना इस पे निर्भर करेगा। इस पे हम लोग यह नहीं बल देते हैं या फिर समझने पर बिल्कुल बल नहीं देते हैं कि किस प्रकार से यह समाज को कैसे आकार दिया जा रहा है या वह आज क्या प्रासंगिक है या नहीं है। इन सब का इससे कोई मतलब नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, यह रटना। जब हम इसको रट लेते हैं कि पानीपत का युद्ध इस सन में या फिर इस समय हुआ था, तो यह रटना निष्क्रिय हो जाता है तथा यह निष्क्रिय पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाता है। इसी के तहत हम दूसरा एक विषय लेते हैं विज्ञान। आइए इसको मैं एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि यह पाठ्यचर्या जो डेड डेड पाठ्यचर्या है या फिर निष्क्रिय पाठ्यचर्या है, जैसे कि विज्ञान का कोई सूत्र है, कोई भी उसमें क्या है, एक सूत्र है या फिर एक कह सकते हैं कि उसमें कोई सूत्र है जो बिना उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग को समझे सिर्फ याद करना रहता है। जैसे कोई थ्योरी हो गया, सिर्फ उसको क्या करना है हमको, ना उसका प्रयोग करना है ना कुछ करना है, बस उसको रट करके याद करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो हम लोग इसका जवाब देते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया। सिर्फ ये क्या हो गया, याद करने पर ही बल दे रहा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्या यह सही है, इस पे हम लोग बल नहीं देते हैं तथा यह निष्क्रिय का एक उदाहरण है। तीसरा उदाहरण हम लोग भाषा से ले सकते हैं, जैसे कि व्याकरण के नियमों को बहुत जटिल और नीरस तरीके से पढ़ना, लेकिन छात्रों को वास्तव में भाषा का उपयोग करने में, बोलने में, लिखने में अवसर न देना। जैसे कि कोई भाषा का छात्र हो गया या फिर कोई ऐसा छात्र जो सिर्फ भाषा का उपयोग, सिर्फ भाषा को क्या कर रहा है, वह रट रहा है, उसके नियमों को समझ रहा है, लेकिन उसका ना उपयोग कर रहा है, ना ही उसको बोल करके या लिख करके उसका प्रयोग कर रहा है, जिससे यह पता चलता है कि यह क्या है, एक निष्क्रिय पाठ्यचर्या है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल हम लोग कंप्यूटर के से ले सकते हैं, कंप्यूटर विज्ञान से। जैसे कि 1980 के दशक में ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्रामिंग भाषाओं की जानकारी देना, जो अब उपयोग में बिल्कुल भी नहीं है, जबकि आधुनिक तकनीकों की अनदेखी करना। ठीक, आइए आगे फिर देखते हैं कि जीवंत पाठ्यचर्या या फिर सक्रिय पाठ्यचर्या या लाइव या फिर एक्टिव करिकुलम क्या होता है। जैसा कि अर्थ से पता चल रहा है, जीवंत का अर्थ होता है यह जीवित है तथा इसके अंदर जान है। जिस व्यक्ति के अंदर जान होता है उसके अंदर सोचने समझने का, विचार करने का पूर्ण क्षमता होता है। उसी प्रकार से यह जीवन पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या भी है। जैसे जीवित जीवंत या जीवित पाठ्यचर्या वह होती है जो प्रासंगिक, रेनिवेंट, गतिशील, डायनेमिक, अद्यतन, अप टू डेट और छात्रों के वास्तविक जीवन तथा अनुभवों से जुड़ी होती है। यह छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने, सोचने, विश्लेषण करने, समस्या समाधान करने और प्राप्त ज्ञान को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसा कि इसके अर्थ से पता चल रहा है कि जीवंत पाठ्यचर्या, इसके अंतर्गत इसके जो भी इसके जो भी तथ्य होंगे वह जीवन से रिलेट करते हैं तथा यह डायनेमिक होते हैं, गतिशील होते हैं। इसमें हम लोग समय अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं तथा इस पाठ्यचर्या का जुड़ाव हमारे जीवन के अनुभवों से होता है। यह हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं। यहाँ पर छात्र निष्क्रिय नहीं रहते हैं, यहाँ पे छात्र सक्रिय होकर के अपने विचारों को सोचते हैं, संश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं तथा अपने समस्याओं का समाधान भी करते हैं।
आगे देखते हैं कि इसकी अब क्या मुख्य विशेषताएं हैं। पहला इसमें है उपयोगी और प्रासंगिक ज्ञान की जीवंत पाठ्यचर्या की विशेषता है कि यह उपयोगी और प्रासंगिक ज्ञान हमें प्रदान करती है। यह ऐसी जानकारी और कौशल पर बल देता है जिनके द्वारा छात्रों के वर्तमान और भविष्य में जीवन में वास्तविक उपयोग होता है। दूसरा है समझ और अनुप्रयोग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, कि यह अवधारणाओं को, जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी थ्योरीज हो, उसको समझने पे बल देता है तथा उसको विभिन्न स्थितियों पर उसे क्या करता है, लागू करके हमें यह बताता है कि यह जीवंत पाठ्यचर्या है। तीसरा है वास्तविक जीवन से जुड़ाव, कि इस पाठ्यचर्या का जुड़ाव हमारे वास्तविक जीवन से होता है कि जो भी हमारी सिखाई गई सामग्री है वह छात्रों के अनुभवों या फिर समाज या दुनिया की समस्याओं से क्या है, इसको जोड़ा जाता है। चौथा है गतिशील और लचीली, कि यह पाठ्यचर्या समय के साथ होने वाले परिवर्तनों या फिर नई खोजों या फिर छात्रों की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन और इसमें अप टू डेट या फिर समय अनुसार इसमें कई सारे परिवर्तन भी किया जा सकता है। पांचवा है समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच। यह पाठ्यचर्या, जीवंत पाठ्यचर्या, छात्रों को समस्याओं का समाधान करने, तर्क करने और जानकारी का आलोचनात्मक या आलोचना पूर्वक कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इसके गुण है, क्या अवगुण है, इन सभी चीज़ों पर वह एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण देते हुए इसका विश्लेषण करने के लिए यह पाठ्यचर्या हमें प्रोत्साहित करती है। छठा है छात्र सक्रिय, कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वह एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, कि छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से इसमें भागीदार होते हैं, मतलब पार्टिसिपेट लेते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं, वो क्या करते हैं, इस पाठ्यचर्या में प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का या फिर उस थ्योरी का या उस जो भी उदाहरण है उसका प्रयोग करते हैं और वह खोजते हैं, छानबीन करते हैं तथा अपने ज्ञान का वह निर्माण करते हैं। इसकी सातवीं विशेषता है कि यह समग्र विकास पे बल देता है। यह न केवल निष्क्रिय पाठ्यचर्या की तरह सिर्फ अकादमिक ज्ञान या फिर हमें सूचना प्रदान करती है, बल्कि यह सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित इसका करना मुख्य विशेषता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने इतिहास में निष्क्रिय पाठ्यचर्या में देखा कि किस प्रकार से वहाँ पे सिर्फ पूछा गया था कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो उसका हम लोग उत्तर सरल भाषा में या फिर दे देते हैं कि इस सन में हुआ था, परंतु यहाँ पर यह देखा जाता है कि उसके क्या परिणाम हुए, उसको क्या करना कि वर्तमान उसको वह घटनाओं से जोड़ करके देखना, छात्रों से डिबेट कराना कि क्या वह सही था या वहाँ पे जो दुर्घटना हुई वह कैसी रही, उस सबका इसमें विश्लेषण संश्लेषण किया जाता है। जैसे कि गणित का मैंने वहाँ पे या विज्ञान का एक एग्जाम्पल दिया था कि न्यूटन का थर्ड नियम के विषय में बताइए, तो यहाँ पर थर्ड नियम को बताने के बाद साथ साथ उसका विश्लेषण भी किया जाता है तथा उसका प्रयोग भी किया जाता है कि वह क्या सही में ऐसा है या नहीं है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य हमेशा एक जीवंत पाठ्यचर्या ही होनी चाहिए जिससे बालकों का हम पूर्ण विकास कर सकते हैं। निष्क्रिय पाठ्यचर्या छात्रों के लिए क्या हो सकती है, एक बोझ बन सकता है तथा उन्हें भविष्य के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं करती है। इसके विपरीत जीवंत पाठ्यचर्या छात्रों को सीखने के लिए एक जिज्ञासा, एक ललक या एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है तथा उन्हें सशक्त बनाती है और उन्हें एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बनने में भी मदद करती है, जो बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। तथा यही कारण है कि पाठ्यचर्या विकास एक सतत प्रक्रिया है ताकि यह हमेशा जीवंत और प्रासंगिक बनी रहे, न कि निष्क्रिय बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें या कोई सजेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।